friends, I am your educator Ms. Preet Kaur at StudyBar, the best learning platform. So in this video, we'll be studying about microscopes. Without wasting our most of the time, firstly I will recommend you to please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest notifications, and also share and like. Also comment if you have any doubt. And in this video we are going to study about microscopes. और माइक्रोस्कोप्स होते हैं माइक्रोग्राफिक वर्ल्ड के। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, और इस वर्ल्ड को पढ़ने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और माइक्रोस्कोप्स उनमें से एक बहुत मेन पार्ट है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का। इसीलिए आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑन दैट। सो इस वीडियो के पहले जो वीडियो थी, मैं क्लास 9 का चैप्टर पढ़ा रही थी, और उस वीडियो का लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया है, उसको भी आप देखें। और उसी वीडियो के आगे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अच्छी तरह से मैंने माइक्रोस्कोप्स के ऊपर वीडियो बनाई है। सो माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप्स नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा इनका, क्या माइक्रोस्कोप्स होते हैं, क्या होते हैं, बट होते क्या है माइक्रोस्कोप्स, क्या चीज़ें हैं, क्या काम करते हैं, किसने उनको इन्वेंट किया, ठीक है, कैसे इन्वेंट किया, कितने में इन्वेंट किया, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि all about microscopes, all the descriptions about microscopes. So let's get started without wasting our most of the time. Microscopes are instruments which help us to see very small objects that cannot be seen with naked eyes. Microscopes क्या हैं? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने में हेल्प करते हैं, जो हम अपनी नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते। नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से, जिनके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट ना लगा हो या कोई चीज़ ना लगी हो। Specs can be there, or we can say goggles can be there, but not any instrument which will help you to see things, see very small things. Very small things कैसे? आपका ब्लड है, आपको ब्लड में क्या दिखेगा? सिर्फ ब्लड दिखेगा, बट ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, वो आपको आपकी नेक्ड आइज से नहीं दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे? ये जो माइक्रोस्कोप है, इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे मैं बोल रही थी, उसमें दिखेंगे है। इसीलिए इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपको ऐसी चीजें देखने में हेल्प करता है जो आप अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते। These were first invented by Knoll and Ruska. इनको सबसे पहले किन्होंने इन्वेंट किया था? दो पर्सन्स थे। क्या नाम था उनका? नोल एंड रुस्का। कितने में इन्वेंट किया? 1940 में। दिस इज अ टर्म इन माइक्रोस्कोपी विच मीन्स, ये माइक्रोस्कोपी में एक टर्म है जिसका मतलब मैंने आपको ऊपर सारा बता दिया है और समझा भी दिया है। माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ टू टाइप्स। माइक्रोस्कोप कितनी तरह के होते हैं? टू टाइप्स के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज टू शॉर्ट, इट्स टू शॉर्ट, ठीक है, बहुत छोटा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही मोस्टली हमें ज़्यादातर हमारे स्कूल लेबोरेटरीज में देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादातर बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास ही होता है, जैसे जो कोरोना वायरस डॉक्टर्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे होंगे। अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो इमेज है जो भी आपको शो होगी उसकी परमानेंट रिकॉर्डिंग होती रहती है, परमानेंट रिकॉर्डिंग होती रहती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मूव ऑन करते हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, These microscopes are also known as light microscopes and optical microscopes. अभी कह रहे हैं कि इस माइक्रोस्कोप के दो और नाम हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अभी तीन नाम हो गए अभी तो इस माइक्रोस्कोप के। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, ऑप्टिकल क्यों कहते हैं, ये भी हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। These are known as light microscopes because they make use of light to view microscopic image. ये जो माइक्रोस्कोप हैं इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इमेज दिखाने के लिए किसका यूज अप करते हैं? लाइट का यूज अप करते हैं। और लाइट जरूरी नहीं है कि आपके घर में जो लाइट्स लगी होती है उनका यूज करेंगे, नो। लाइट्स होती हैं, लाइट अननेचुरल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल का भी ये यूज करते हैं। नेचुरल लाइट होगी सन की, ठीक है, अननेचुरल होगी लाइक बल्ब्स इन आवर हाउस और ट्यूब लाइट्स इन आवर हाउस, ठीक है। और इसके बाद दीज लाइट्स कैन बी नेचुरल एंड अननेचुरल। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी पढ़ लिया।
अभी आते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट इट्स टू सिंपल। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज दे मेक यूज ऑफ लेंसेज टू क्रिएट इमेजेस। इनको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंसेज का यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए। किसका यूज करते हैं? लेंसेज का। द लेंसेज प्रेजेंट इन दीज माइक्रोस्कोप्स आर नॉट सिंपल, यहाँ पे आर आना था, सॉरी, आर नॉट सिंपल बट दीज आर ओकुलर लेंस। कहते हैं ये जो ऑप्टिकल लेंस है ना, इनको ऑप्टिकल लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंसेज का यूज करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। जो लेंसेज हैं वो ऐसे नहीं कोई सिंपल वाले लेंसेज है जो हम कनकेव लेंस कहते हैं या कन्वेक्स लेंस कहते हैं, नहीं, ये होते हैं ओकुलर लेंस। अभी ओकुलर लेंस कौन से होते हैं ये भी एक क्वेश्चन बन गया, तो ओकुलर लेंस देखते हैं कौन से होते हैं। These ocular lens help to magnify the image। ये जो ocular lens होते हैं ये इमेज को देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। These are also known as आई पीस। अभी ये जो है इनको आई पीस भी कहा जाता है या आई पीस लेंस भी कहा जाता है। आई पीस इज अ पॉइंट वेयर वी कीप आवर आई टू सी द इमेज। आई पीस कहाँ पे होता है? आई पीस एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी इमेज को देखने में बहुत अच्छी तरह से हमें हेल्प करता है। अभी मैं आपको शो करती हूँ, हमको नहीं है, ठीक है। ये क्या है? आई पीस है। ये क्या है? आई पीस है। आई पीस क्या होता है? अभी आई पीस होता है जहां पे आप अपनी प्लेस करते हो, आई प्लेस करते हो इस प्रकार से, ठीक है, और उससे आपको इजीली आपकी जो इमेज है यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। एंड नेवर थिंक कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर लगाई हुई है मैंने, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर लगाई हुई है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। आई फॉरगॉट टू प्लेस इट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी सिंपल होता है, उस वो माइक्रोस्कोप इसी प्रकार का होता है, बस उसे किसी स्क्रीन के साथ या किसी एलईडी या हम कह सकते हैं कोई भी स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग होती रहे। होता वो भी इसके जैसा ही है। नाउ हम कौन से पॉइंट पे आ गए? पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। इसमें क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, आईपीस लेंस होते हैं। ये क्या करते हैं? कंबाइन किया जाता है इन्हें ताकि एक हमें बड़ी बहुत हाई मैग्निफिकेशन मिले, ठीक है। इन दीज माइक्रोस्कोप्स मेनी लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ पार मैग्निफिकेशन ऑफ 300 टू 1500 टाइम्स। अभी देखो इनको कंबाइन किया जाता है इन लेंसेज को इकट्ठे, और क्या क्या करने के लिए? ताकि हाई मैग्निफिकेशन हो, कितने? 300 से 1500 गुना, दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 300 टू 1500 टाइम्स, ठीक है। इतनी ज्यादा क्लियर इमेज आपको देखने में ये हेल्प करता है। इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करके इतनी ज्यादा इमेज क्रिएट की जाती है। सो दीज माइक्रोस्कोप्स आर गुड इनफ टू सी सेल ऑर्गेनेलिज एंड बैक्टीरिया। अभी ये लाइन पढ़ के तो हमें लग ही रहा है कि पता ही लग रहा है कि ये इतने अच्छे तो होंगे कि हम अपने बैक्टीरिया देख सकें या हम सेल ऑर्गेनेलिज को ऑब्जर्व कर सकें। सो अभी आगे चलते हैं हम फंक्शनिंग पे, बट हाउ दे फंक्शन, ठीक है। फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग पता लगी मीन्स आपको बहुत ज्यादा पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसी में। द ऑब्जेक्ट और स्लाइड विच वी हैव प्रिपेयर्ड इज केप्ट ऑन द स्टेज अंडर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट या जो भी स्लाइड हमने प्रिपेयर किया, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो थी उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उससे भी आप जरूर देखना, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और एक्सप्लेनेशन होगी लाइन टू लाइन जैसे हम इस वीडियो में कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट और स्लाइड विच वी हैव प्रिपेयर्ड इज कैप्ट ऑन द स्टेज। जो भी आप ऑब्जेक्ट या जो भी आप स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो वो कहाँ पे प्लेस की जाती है? कहाँ पे प्लेस की जाती है? स्टेज पे। स्टेज कहाँ पे होती है? अभी इस माइक्रोस्कोप में स्टेज भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि स्टेज कहाँ पे है। देखिए, यस इट्स गुड इनफ। ये है इस माइक्रोस्कोप की स्टेज, ये है स्टेज। ये हैं जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर जो ये फोकसिंग हो रही है ना, ये हमारी है ऑब्जेक्ट, मीन्स जो भी हमने स्लाइड प्रिपेयर की, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि
हमने एक पील लिया था, अनियन पील लिया था, उसमें से उसकी ट्रांसपेरेंट लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं वो रिमूव की थी, और उसको हमने वॉच ग्लास में रखा, उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर रखी। क्यों डाली, ड्रॉप ऑफ वाटर डाली थी, क्यों डाली थी, ताकि वो ड्राई ना हो जाए या क्रम्बल ना हो जाए। उसके बाद हमने उसको केयरफुली किसमें डाला था, ग्लास स्लाइड में डाला था। ग्लास स्लाइड में डालकर उसके ऊपर हमने सैफरन सॉल्यूशन डाला था। सैफरन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने उसको बहुत केयरफुली हमने उसको उसके ऊपर कवर स्लिप दी थी, कवर स्लिप दी थी, और हमने ये बहुत ध्यान रखा था कि उसमें एयर बबल्स ना फॉर्म हो। ठीक है, और उसके बाद इजी काम था, हमने क्या करना था, बस इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना था, और अगर आपकी स्लाइड सही बनी होती तो आपने ऑब्जर्व किया होता। ठीक है, और मैंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और ये था हमारा पिछला प्रोसेस। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये स्पेसिमेन क्या था ग्लास स्लाइड पे, एपिडर्मिस था। ठीक है, सॉरी, तो the slide is kept on the slide is which we have prepared is kept on the stage under an objective lens। किसके अंडर रखा जाता है उसे, ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, बट ऑब्जेक्टिव लेंस का करेक्ट डेफिनेशन हमें आगे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड बिल्कुल मिडल में होते हैं माइक्रोस्कोप के, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मैंने आपको माइक्रोस्कोप दिया था। अभी हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं। दीज लेंस आर नियर द सैंपल। सैंपल यहाँ पे कंसीडर किया जाता है स्लाइड या ऑब्जेक्ट को जो हमने ऊपर पढ़ा है इस लाइन में। ठीक है, सॉरी, सो These microscopes are high powered magnifiers। इन माइक्रोस्कोप्स को क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड मैग्नीफायर्स। हाई पावर्ड मैग्नीफायर्स क्योंकि ये बहुत इमेज को क्लियर दिखाने में, मैग्नीफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड मैग्नीफायर्स। उसके बाद हम चलते हैं आगे। लाइट इज पास थ्रू द मिरर। लाइट कहाँ से पास की जाती है, मिरर से, और मिरर को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टर। अभी रिफ्लेक्टर कहाँ पे है इस माइक्रोस्कोप में वो भी हम देख लेते हैं। इस माइक्रोस्कोप का ये जो पार्ट है ये है रिफ्लेक्टर, और ये जो पार्ट है ये है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर एंड रिफ्लेक्टर। और रिफ्लेक्टर क्या करता है, इस माइक्रोस्कोप में इमेज देने में, सॉरी लाइट देने में बहुत हेल्प करता है। लाइट यहाँ से पास होती है, और लाइट को देने में, ऑब्जेक्ट को व्यू करने में, लाइट को देने में कौन हेल्प करते हैं, रिफ्लेक्टर एंड कंडेंसर। दोनों नाम एक जैसे ही हैं, राइमिंग है, तो याद तो हो ही जाएंगे, रिफ्लेक्टर कंडेंसर। ठीक है, फ्रॉम द आई पीस ऑन द टॉप। आई पीस कहाँ पे होता है, टॉप, मैंने आपको दिखाया था। A magnified image can be seen easily। अभी आईपीस से आप इजीली मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हो। द अपर नोड्स एंड द लार्ज नोब्स आर मेंट फॉर कोर्स एडजस्टमेंट। जो अपर नोब्स एंड लार्ज नोब्स होते हैं उनको कोर्स एडजस्टमेंट थे। ये क्या होते हैं, अपर एंड लार्ज नोब्स, ये सेटिंग की जाती है, मीन्स एक को इनको घुमाया जाता है सेटिंग करने के लिए। कोर्स एडजस्टमेंट होती है कि आप अच्छी तरह से क्या कर सको, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इजीली, अगर आप ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो आप उसको प्लस साइड में मूव करोगे, ज्यादा मूव अप करोगे। ठीक है, अगर आप लो देखना चाहते हो, ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते, तो आप उसे नहीं ज्यादा फोकसिंग पार्ट में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद इज यूज फॉर रैपिड फंक्शनिंग। रैपिड फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। द लार्ज एंड स्मॉल लोब आर यूज फॉर फाइन एडजस्टमेंट। इनको किसके लिए यूज किया जाता है, फाइन एडजस्टमेंट के लिए। फाइन एडजस्टमेंट होती है परफेक्ट इमेज को देखने के लिए, ताकि पूरी इमेज में पूरी परफेक्ट इमेज दिखे। द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई टू लो बार्स। अभी हम इसको जो मैग्निफिकेशन, ऐसे नहीं हम उसे या सिर्फ अकेली बढ़ा ही सकते हैं या सिर्फ कम ही कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये सारा था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इजीली समझ आ गया होगा, बिकॉज लैंग्वेज भी बहुत ईजी थी और समझाया, आई थिंक सो इट वॉज गुड फॉर यू। और आपको सारे जो, आई थिंक सो जो इतने भी आपको पार्ट्स करवाए हैं वो भी क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम अगले माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। अगला माइक्रोस्कोप हमारा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मींस एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप, और एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप आपको एक्सपेंसिव जगहों पे दिखेंगे। एक्सपेंसिव जगह है यूएसए में नासा, और इंडिया में
ISRO. The electron microscope has a high power if magnification. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, हाई पावर होती है मैग्निफिकेशन की. In magnification, in these microscopes, a beam of electron is passed through the section of material to produce an image. यहाँ पे बोला जा रहा है थ्रू द सेक्शन ऑफ मटेरियल. सेक्शन ऑफ मटेरियल सैंपल को कंसीडर किया गया. ये मानो हमारा ऑब्जेक्ट है, या जो भी ये कह रहे हैं सेक्शन ऑफ मटेरियल. स्पेसिमेन लगा लो आप, जो भी आपने स्लाइड पे रखी वही लगा लो बस. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम पास की है इन्होंने. वेट, ये इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम पास की है. और हमें क्या दिखा, और इनके ऊपर कौन फोकस अप करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. और ये हम आगे पढ़ रहे हैं, देखो. द इलेक्ट्रॉन बीम पासिंग थ्रू द सेक्शन इज फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनके ऊपर फोकस अप करते हैं एंड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू फ्लोरोसेंट स्क्रीन. और किसके ऊपर इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन. फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपके एलईडी की भी हो सकती है या आपके कंप्यूटर स्क्रीन भी हो सकती है, ठीक है. These resulting photograph is called an electron माइक्रोग्राफ. और जो इसके पिक्चर का भी नाम है, यहाँ पे पिक्चर का क्या नाम है, कि जो आपको इमेज दिखी है, मानो ये आपको इमेज दिखे, और इस इमेज को फिर क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है. और यहाँ तक ही थे बस हमारे माइक्रोस्कोप बहुत इजी थे पढ़ने में. माइक्रोस्कोपी में तो लगता है माइक्रोस्कोपी भी इजी ही होगी, बट नॉट इजी जब तक आप दिमाग से नहीं पढ़ोगे. आई थिंक इट इज होल क्लियर टू यू. इफ इट इज नॉट क्लियर, प्लीज बिलो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप टाइप अप कर सकते हो. एंड इन द लास्ट, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.